बचे हमारे पास आज ही आज। ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, हेमिस्फीयर सराउंडेड विथ कोन। यानी कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और हेमिस्फीयर के सराउंडेड कौन है, ठीक है। बगल ना, ये भी खाली ऐसे ही बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए। हेमिस्फीयर सराउंडेड विथ कोन, ठीक है, बस वो सही कह रहे थे। यानी कि हेमिस्फीयर सराउंडेड विथ कोन, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन। अब मेन है द हाइट ऑफ कोन, यानी कि ये हाइट, यानी कि कोन की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। सही बात है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना होगा, 7 ही होगा। अगर ये 7 है हेमिस्फीयर का, तो कोन का भी क्या होगा, रेडियस 7 ही होगा। पहले उसमें क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। फिर आपको पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कलर शीट रिक्वायर्ड टू द कवर टॉय। यानी कि भाई ये तो सीधी सी बात है, आपको ये से निकालना। तो भैया पहले निकालते हैं टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r³। ठीक है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं कुछ। 1/3 कॉमन निकल गया। आई थिंक पाई भी कॉमन निकल सकता है और r², ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आता कॉमन निकाल, पहले वो इसका निकाले फिर इसका निकाले, आपस में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 1/3 पाई r² निकल गया, इनसे क्या आ जाएगा अंदर, h प्लस, और ये 2 आएगा और एक r आएगा। तो ये देखो पाई r, r इंटू आर कितना हो गया, r³। ठीक है, तो 1/3 हो गया। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और रेडियस कितना हो गया आपका, 7 इंटू 7, ठीक है। और हाइट की बात करें तो यानी कितना हाइट, 10 प्लस 2 इंटू 7। अब देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो सबसे पहले हमेशा जो कैंसिल हो गए वो कैंसिल कर लीजिए, जो कैंसिल नहीं होंगे उसको मत करो। जैसे 22 बज गया और नीचे 3 बज गया और एक और बज गया है, ये 7, ठीक है। यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 2 7 का 14, 14 + 10 कितना हो गया, 24। और ये भी करता है, यस, इसे 24 हो जाता है 8 बार। तो यानी कि आपका वॉल्यूम कितना आ गया, 1 2 मल्टीप्लाई देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करके, यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। खुद पूरी वॉल्यूम कितना आ गया है, टोटल वॉल्यूम यहाँ के 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोल सकते हैं। दूसरा बात, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं कि दोनों के टी से लगा दी, दोनों के क्या लगेंगे, सी से लगेंगे। एक का लगेगा 2 पाई r² और एक का क्या लगेगा, पाई r l। तो आपको एल निकालना है। एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, l² = h² + r²। एच कितना है, हाइट 10 है, और रेडियस कितना है, 7। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। और ये 49, तो कितना आ गया भाई, एल आ गया आपका ये 149। और 149 की वैल्यू देखो 12 के स्क्वायर के करीब करीब आ रहा है, ठीक है। देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का होता है 169, 12 का होता है 144। तो हम लगभग लगभग इसका ले लेंगे 12.2 या 12.3, जैसा आपको लगता है, ठीक है। अगर ज्यादा भी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर देखो लोगे ही नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम। 13 हो नहीं सकता, 12 भी होगा अप्रोक्स। किसी ने 12.3 भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करके आना बहुत इंपॉर्टेंट। 22/7, और रेडियस कितना है भाई, 7, 7 इंटू 7, ठीक है। प्लस हमने कॉमन निकाला, उसे निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। 22/7, और रेडियस कितना है, 7, और एल कितना है, 12.2। देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 यहाँ भी कैंसिल हो गया।
फायदा कभी कभी हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 44, 44 प्लस 7, 308। यहाँ भी 22 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, 268.4। दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 576। चेक कर लेना इधर पे, ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ आपको 5 मार्क्स में आपको उसका पीएसए ही पूछा था और उसका वॉल्यूम भी। इसको आप सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम।